हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप सब आप फिट एंड फाइन हो एंड मज़े कर रहे हो। मेरा नाम अनिकेत है और बेसिकली मैं हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ। तो केजी से लेकर हाई स्कूल तक मेरी जो स्कूलिंग है वो हिंदी मीडियम से ही हुई है। इनिशियली तो मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था, बट जैसे जैसे मैं ग्रोन अप हुआ मुझे इंग्लिश समझने में और बोलने में प्रॉब्लम होने लगी और मैं कंफ्यूज रहने लगा। इसी तरह जब किसी से मिलना और उसे आपसे ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है तो कोई भी अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। सेम मेरे साथ हुआ, बट अब मेरी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ रही है बहुत, और ये इम्प्रूवमेंट मूवीज़ देखना, इंग्लिश सॉन्ग सुनना और भी बहुत सारी चीज़ों से आई है। सो जो भी मैंने सीखा है मैंने सोचा ये सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ भी शेयर करूं, जिसका बेनिफिट आप सबको भी मिलना चाहिए। और मैं आज आपको सिखाऊंगा, उसमें शामिल है वोकैबुलरी, ग्रामर और उसके बाद सेंटेंस प्रैक्टिस और इंग्लिश स्पीकिंग भी। जब आप मेरी इन कही हुई चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आई एम रियली सीरियस। इसलिए रैंडम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, और ये बेसिकली इंटरमीडिएट लोगों के लिए रहने वाली है जो इनको एटलीस्ट थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। सो जिसमें बेसिक और जो मेजर मिस्टेक्स हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिख दिए। आई डिड चेक्ड इट, आई डिड चेक इट, आई हैव चेक्ड इट। तो आप बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। अगर आपका आंसर फर्स्ट वाला है तो पूरी तरह से इनकरेक्ट है। बेसिकली ये सुनने में तो आपको अच्छा लग रहा होगा, बट ये पूरी तरह से रॉन्ग है ग्रामेटिकली, और इसका जो सही फॉर्म होता है वो होगा आई डिड चेक इट। क्या कहा मैंने? आई डिड चेक इट। इसीलिए कभी भी हम डिड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं यूज करते हैं जिसमें मोस्टली ईडी लगा होता है। आइए इसे एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहले तो ये रूल याद रख लीजिए कि डिड के साथ कभी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज नहीं करना है। नेवर यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर यूजिंग डिड हेल्प इन वर्ब। गॉट इट? सो एग्जाम्पल्स लेते हैं। आई डिड हेल्प्ड हिम। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा आपको, बट ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है। और आज मैंने भी देखा है कि लोग इसका यूज अभी भी करते हैं जबकि टोटली रॉन्ग है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आई डिड हेल्प हिम, अकॉर्डिंग टू द रूल जो मैंने अभी आपको ऊपर समझाया। सेकंड एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। रमेश डिड स्लैप्ड हिम। ये बिल्कुल सही गेस किया आपने। इसका राइट आंसर होगा रमेश डिड स्लैप हिम। इसमें भी हम डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि है स्लैप, ना कि स्लैप्ड। थर्ड एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। आई डिड पेंटेड द वॉल। इसका भी आंसर ऊपर वाले की तरह ही हम करेंगे, जिसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखकर, जो कि होता है सिर्फ पेंट। सो इसका राइट आंसर होगा आई डिड पेंट द वॉल। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप डिड वर्ब का यूज करके क्वेश्चंस बना सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे क्वेश्चन मेकिंग का। डिड यू चेक इट? जो भी हमने अभी प्रीवियसली सेंटेंसेस लिए, मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए, इसीलिए मैं सेम वर्ड्स और सेम सेंटेंसेस का ही यूज कर रहा हूं। डिड यू चेक इट? सो बेसिकली ये भी इनकरेक्ट है और इसका राइट आंसर होगा डिड यू चेक इट। क्या तुमने चेक किया? सो बेसिकली ये पूरी तरह से करेक्ट है। इसमें चेक इट जो आपने बोला उसे यूज नहीं करना है, आपको सिर्फ बोलना है डिड यू चेक इट। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस, डिड यू स्लैप्ड हिम। ये भी ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इसमें आपको क्या बोलना है? बिल्कुल राइट, डिड यू स्लैप हिम। अब थर्ड एग्जांपल अगर हम देखते हैं, डिड यू पेंटेड द वॉल, तो इसका भी हम करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? डिड यू पेंट द वॉल। सो अभी हम नेक्स्ट जो चीज देखने वाले हैं कि आप किस तरह से क्वेश्चंस बना सकते हैं डिड और नॉट दोनों का साथ में यूज करके। फर्स्ट अगर आप देखते हैं, डिडंट यू चेक्ड इट, इसका मतलब क्या तुमने चेक नहीं किया? तो ये आपको लग रहा होगा कि ये करेक्ट है, मोस्टली इसे लोग समझ भी जाएंगे, लेकिन ग्रामेटिकली पूरी तरह से इनकरेक्ट है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिडंट यू चेक इट। क्या होगा? डिडंट यू चेक इट। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस, डिडंट यू स्लैप्ड हिम, तो ये भी रॉन्ग है। इसका करेक्ट आंसर होगा डिडंट यू स्लैप हिम, नॉट स्लैप्ड। ओके, इसी तरह से हम थर्ड एग्जांपल्स के साथ अगर समझते हैं,
सो डिडंट यू पेंटेड द वॉल, ये भी बेसिकली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है और इसका करेक्ट आंसर होगा डिडंट यू पेंट द वॉल, राइट। सो इसमें मैंने आपको एक चीज आंसर्स तो बता दिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इनका हिंदी में ट्रांसलेशन तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है क्या तुमने चेक नहीं किया या क्या तुमने इसकी जांच नहीं की। सेकंड का आंसर होगा क्या तुमने उसे थप्पड़ नहीं मारा, आपको सीरियसली किसी को नहीं मारना है, जस्ट एन एग्जाम्पल। थर्ड जो होगा क्या तुमने दीवार पेंट नहीं की, ठीक है। और इसमें मैंने आपको एक चीज मिस कर दी जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं आगे, जैसे कि आप उसको डेली प्रैक्टिसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे आपका फ्रेंड बोल रहा है कि क्या तुमने चेक नहीं किया, डिडंट यू चेक इट, क्या तुमने चेक नहीं किया, या फिर वो बोल रहा है डिड यू चेक इट, और इसका जो राइट आंसर होगा आप अपनी तरफ से बोल सकते हैं आई डिडंट चेक इट, मैंने चेक नहीं किया, या फिर आप बोल सकते हैं नो आई डिडंट चेक इट, नहीं मैंने चेक नहीं किया। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताने वाला था अभी कि मैं एक चीज आपको बताने वाला हूं आगे, वो ये है कि प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, शब्दों का जो प्रोनाउंसिएशन है उसका करेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें एक वर्ड आ रहा होगा डिडंट, सो ये मिलकर बना है डिड और नॉट से। सो बेसिकली इसका मोस्टली लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, प्रोनाउंसिएशन सॉरी, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा, इसका जो मोस्टली लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो करते हैं डिडंट, बट एक्चुअली हम इसका प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट फॉर्म होता है उसे हम पढ़ते हैं डिंट। क्या पढ़ते हैं? डिंट। सो आपको क्या पढ़ना है? आई डिंट चेक इट, ना कि आई डिडंट चेक इट। समझ रहे हैं आप? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, subscribe, and please share your feedback regarding this video, and if you want any topic in deep explanation, please comment below.